हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ऊपर वाले ने तय कर रखा है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा कर्म है जो स्वयं के हाथ में नहीं है। मैं का जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा है ओ साईं, सहारा तेरा है ओ साईं। भगवान कहते हैं कि सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं है उसका मोह ना करें। जीवन में वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है कौन नहीं है। उस समय वो जान जाता है कि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। जन्म मिला, भगवान नहीं मिले तो हमारा ये जन्म भी व्यर्थ है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, पर साथ नहीं देते। आपने महाभारत में देखा होगा, सिर के पास कौन बैठा था, पैर के पास कौन बैठा था, किसके साथ भगवान थे, किसके साथ उनकी सेना थी। तो हम भगवान को मांग लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है। अगर आपको विश्वास है ईश्वर पर कि ईश्वर हर जगह है, तो आपको हर जगह महसूस होंगे कि भगवान है ही। अगर किसी ने मेरे भगत का दिल दुखाया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगा न पगले, कपड़ा रंगा तो क्या है। मन को रंग लो भगवान के रंग में, कपड़े रंगने से क्या फ़ायदा। आपने देखा होगा एक काम करने वाली लड़की अपने को सजाने संवारने ब्यूटी पार्लर जाने तक का टाइम नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दिखेगी, क्योंकि उसको लगन है काम करने की। अगर वो अपना चेहरा चमकाने बैठेगी औरों की तरह तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो इससे पता चलता है कि कौन काम काजी है, माना कौन भगवान में लगा है। माना हम गृहस्थी में रहकर कोई काम करते हैं तो वो हमको करना ही है। कहते हैं दिन जाता है पाप कर कर के, मोह ममता के माही। समय गंवाया दुनिया रस में, सोचा कुछ भी नाही। क्यों वृथा जन्म गंवाया वो बंदे, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कभी कभी हम अपने शरीर से पाप नहीं करते हैं, अपने शरीर से पाप नहीं करते हैं, फिर भी पाप हो जाता है। कैसे? हम चल रहे हैं चींटी मर गई, चूल्हा लीप रहे हैं चींटी मर गई, झाड़ू उठा रहे हैं चींटी मर गई। चलते फिरते हमसे ये सब कर्म हो जाते हैं। कभी कभी मोह ममता के पीछे हम लोग कर्म बना लेते हैं। उसके बेटे में अपने बेटे में हमने फ़र्क किया, हमने अपने बेटे को ब्रेड दी मलाई लगाकर, उसके बेटे को मैंने ऐसे ही ब्रेड दे दी। तो ये क्या है? मोह ममता के माही हम लोग फर्क करते हैं। समय गंवाया दुनिया रस में, सोचा कुछ नहीं। इन समय हम संसार के रसों में गंवाते हैं, सोचते नहीं हैं क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। संसार में फंस के हम अपना समय गंवा देते हैं और ये जन्म भी बेकार करते हैं। गीता पर हाथ रख कर कसम खिलाते हैं, पर गीता पढ़ाते क्यों नहीं? पढ़ाना भी ज़रूरी है। किसी के पास टाइम होगा तभी तो पढ़ेगा, तभी तो सुनेगा, तभी तो समझेगा।
किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी का हिसाब है। समय घूम फिर कर आता ही रहता है। झूठ किसी का भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्यों? सच आज नहीं तो कल आ ही जाता है। अगर कर्म पर विश्वास है तो भगवान पर भरोसा जरूर रखो। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिलेगा। चलो तो 2 कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम भगवान भी आगे बढ़ाए। 2 कदम चलते नहीं हो, सोचते हो कि कैसे हो कैसे हो कैसे होगा। आप 2 कदम बढ़ाओ, भगवान ना खींच ले तो कहना। तू है पारस तुझको छू कर लोआ भी सोना हो जाए, तेरी शरण में जो भी आए पापी पावन हो ही जाए। तो चुंबक को अगर आप लोहे में टच करेंगे तो क्या करेगा? चुंबक खींचेगा अपनी तरफ। आप 2 कदम बढ़ाइए, भगवान खुद खींच लेगा। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देता। किसी भी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में देर नहीं करता। कर्म बनते देर नहीं लगती। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हम तो बस भगवान के बंदे हैं, भगवान के इशारे पे चल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें भविष्य में मिलने वाली किसी चीज़ से भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और लाओ और लाओ और लाओ, उनका ये गटर कभी भरेगा नहीं। अकेले रहना तुम्हें ये सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, और अकेले में ही भगवान के दर्शन होते हैं। खोज रहे थे हम कब से भगवान कहीं मिल जाएं, हो करुणा भगवान की तो भगवान के दर्शन पाए, बिना भगवान के बेहाल हो गए। प्रबल पुण्य का उदय हुआ तो नरतम उत्तम पाया। कहते हैं जब प्रबल पुण्य हम करते हैं तभी हमको मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए अपनी पीड़ाओं को भूलकर अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा कि मेरी पीड़ा कैसे जाएगी। हृदय की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, दिमाग की पीड़ा, संसार की पीड़ा जो हमारे अंदर चल रही है, उसके लिए तुम स्वयं तैयार रहो। किसी को दुखी करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुमको सुनने वाला और समझने वाला कोई भी व्यक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे कोई नहीं मिलेगा। इसलिए केवल भगवान के साथ भगवान का नाम जपो। मैं तो नित्य नित जपूं तेरा नाम, यही है प्रार्थना मेरी, यही है प्रार्थना मेरी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप मेरी आवाज़ से समझ जाएंगे कि मुझे बहुत तेज़ फीवर है, जुकाम है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। अभी आपने सुना होगा ना, अपनी पीड़ा को भूल कर हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हम पीड़ा लेकर बैठे रहेंगे कि हमें बुखार है, हमें फीवर है, हमें ये है, तो हम आगे का कोई काम नहीं कर पाएंगे। शरीर को पीड़ा है, शरीर को दवा देकर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी तो भगवान करा ही रहे हैं। कहते हैं ना, करन करावन आपे आप, कछु नहीं मनुष्य के हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।